तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के हाथों रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा भगवान भोलेनाथ की खोज करते हुए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है और माता पार्वती वहां मौजूद नहीं है। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ है। इस अवस्था में मथुरा को भगवान भोलेनाथ बहुत पसंद आए, जिस कारण ये उन्हें पाने के लिए उनके चारों ओर नृत्य करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद माता पार्वती वहां पहुंच गई और उन्होंने देखा कि जो भस्म भगवान भोलेनाथ के शरीर पर लगा हुआ है वही भस्म मथुरा के शरीर पर लगा है। इस दृश्य को देखकर वो काफी क्रोधित हो गई और माता पार्वती ने मथुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर रहने और एक कुएं में जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण मथुरा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी और उनका जीवन संकटों से घिर गया। ये देखकर भगवान भोलेनाथ को रहा नहीं गया और उन्होंने माता पार्वती से उसे माफ करने को कहा। भगवान शिव के बार बार निवेदन करने पर माता ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वो अपने असल स्वरूप में आ सकती है। उधर मायासुर और उसकी पत्नी हेमा की इच्छा थी कि उनकी एक पुत्री हो। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन दोनों ने भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इनकी तपस्या के दौरान ही मथुरा के 12 साल पूरे हो गए और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। कुएं में कैद होने के कारण मथुरा ने इससे बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगाई। इनकी आवाज पास में ही तपस्या कर रहे मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने सुनी। इन दोनों ने उस कुएं के पास आकर देखा कि इसके अंदर एक कन्या है जो बाहर निकलने के लिए मदद मांग रही है। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और पुत्री के रूप में स्वीकार किया। फिर उसका नाम बदलकर मथुरा से मंदोदरी कर दिया। मंदोदरी को असुराज के महल में राजकुमारी का जीवन प्राप्त हुआ। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी। कुछ साल बाद एक बार रावण मायासुर से मिलने उसके महल मंदोर में आया और वहाँ उसकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। अब रावण ने मायासुर से कहा कि वो उसकी पुत्री मंदोदरी से विवाह करना चाहता है। इस बात को सुनकर मायासुर काफी क्रोधित हुआ और उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है और वो इस लोक का सर्वशक्तिशाली दानव है। इसलिए वो अपने पिता और अपने राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद इन दोनों के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। मंदोदरी जानती थी कि रावण बहुत घमंडी है और जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर सिर्फ विनाश ही होगा। उसने रावण को सही रास्ते पर चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। जब मंदोदरी को माता सीता के हरण का पता चला तो उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हुए रावण से सीता को वापस श्री राम के पास भेजने का अनुरोध किया। लेकिन रावण ने मंदोदरी का अपमान किया। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। ये ऐसा इसलिए चाहती थी कि वो उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का मृत्यु तय था। एक कथा के अनुसार रावण एक विशेष तीर से मारा जा सकता था। इस बाण के बारे में सिर्फ मंदोदरी जानती थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाया और इसे चुरा लिया, जिससे राम रावण को मारने में सफल हुए। लेकिन जब राम रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए अपने पति का साथ दिया और रणभूमि में अपने पति के जीवित लौट आने की भगवान से प्रार्थना की, लेकिन ऐसा न हो सका। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी विलाप करते हुए युद्ध भूमि पर गई और वहाँ अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उनकी दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी, जो स्वयं अलौकिक आभा से युक्त थे। भगवान राम ने लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण को राजगद्दी सौंपी और उसे अजर अमर होने का वरदान भी दिया। इसलिए कहा जाता है कि विभीषण अभी भी जीवित है। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। साथ ही मंदोदरी को ये भी याद दिलाया कि वो अब लंका की रानी और सर्वशक्तिशाली रावण की विधवा है। लेकिन मंदोदरी ने महल के एक कमरे में खुद को कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से अपना संपर्क काट लिया। कुछ समय बीतने के बाद वो अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद उसने लंका को सही दिशा में आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन मंदोदरी के बारे में ये बात अजीब लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जिसमें अपने पति के प्रति भक्ति का भाव था। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है।